जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के संज्ञा चैप्टर को अध्ययन करेंगे। संज्ञा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? अगर हम लोग संज्ञा की परिभाषा को पढ़ने के लिए जाएंगे तो संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार होती है। संज्ञा में कहा जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के संज्ञा अध्याय को अध्ययन करेंगे। इस संज्ञा चैप्टर में सबसे पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा को पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार होती है। इसमें कहा जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारे पास जितनी भी पृथ्वी पर हमें जितनी भी चीजें, जितनी भी वस्तुएं, जितने भी व्यक्तियों के नाम या स्थान के नाम दिखाई पड़ते हैं या सुनाई पड़ते हैं, ये सारे के सारे हमारे संज्ञा कहलाते हैं। अगर इसकी उदाहरण को हम लोग पढ़ेंगे तो उदाहरण, इसके एग्जाम्पल इस प्रकार होते हैं, जैसे राम, सीता, गीता, मोहन, आगरा, दिल्ली, भागलपुर, कुर्सी, टेबल, ईंट, पत्थर, ये सारे के सारे हमारी संज्ञा कहलाते हैं। अब हम लोग संज्ञा के भेद को पढ़ेंगे। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा क्या बोले? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे स्थान पे आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरे स्थान पे आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा स्थान पे आ जाता है समूहवाचक संज्ञा। और हमारे सबसे अंतिम स्थान, 5वां स्थान पे आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम लोग क्या देखें? संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि संज्ञा के 5 भेद कैसे होते हैं, तो कहेंगे अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अब हम लोग 5 भेद के परिभाषा और इसके उदाहरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा को अगर हम लोग पढ़ने के लिए चलेंगे तो इसकी परिभाषा हमें सिखाती है। इसमें कहा जाता है
जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कितने व्यक्ति? तो हम लोग कहेंगे एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का अगर नाम हो तो हम लोग इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसकी एग्जाम्पल को हम लोग जानकारी प्राप्त करें, इसकी एग्जाम्पल को पढ़ें तो इसकी परिभाषा इसकी उदाहरण को अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो इसकी उदाहरण इस प्रकार होती है। जैसे राम, मोहन, कृष्ण, राधा, ताजमहल, आगरा, दिल्ली। ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल हम लोग ने लिखा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल में एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान का ही बोध होता है। इसलिए सारे के सारे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाते हैं। अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा इस प्रकार होती है। इसमें कहा जाता है जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या सिखाया हमें इसमें? जाति। हम लोग जानते हैं हमारे समाज में दो प्रकार की जातियां होती है, एक स्त्रीलिंग और एक पुरुष जाति होते हैं। तो जिनमें स्त्री की बात हो, जिनमें पुरुष की बात हो, वो सारे के सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसके उदाहरण को अगर हम लोग देखेंगे तो इसके उदाहरण के अंतर्गत आ जाते हैं गाय, घोड़ा, बकरी, आदमी, औरत, लड़का, लड़की इत्यादि। ये सारे के सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा के ही भेद, ये सारे के सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो हम लोग कैसे पता करेंगे ये जातिवाचक ही है? तो हम लोग कहेंगे गाय में हमारा स्त्री जाति का बोध हो रहा है, घोड़ा में हमारा पुरुष जाति का बोध हो रहा है, बकरी में स्त्री जाति का बोध हो रहा है, आदमी में पुरुष जाति का बोध हो रहा है, औरत में स्त्री जाति का बोध हो रहा है, लड़का में पुरुष जाति का बोध हो रहा है, लड़की में स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो देखें, तो हमने बताया कि जिनमें स्त्री और पुरुष की बोध होती हो तो वह सारे के सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा ही कहलाते हैं। तो अब हम लोग तीसरी भेद को पढ़ेंगे। तीसरे भेद में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा को अगर हम लोग पढ़ने के लिए चलेंगे तो इसकी परिभाषा हमें जानकारी प्राप्त ये करवाती है। इसमें कहा जाता है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो, जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति व वस्तु के गुण या धर्म अथवा स्वभाव का बोध हो, वो हमारे
भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अगर हम लोग पढ़ेंगे इसके उदाहरण को, अगर हम लोग जानेंगे, हम लोग अब भाववाचक के उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे इसमें कहा जाता है बुढ़ापा, मिठास, चतुराई इत्यादि। ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? इसके गुण हैं, इसमें महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। इसमें कहा जाता है जिनमें गुण, धर्म या स्वभाव का बोध हो, तो इसलिए हमारे भाववाचक शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो अब हम लोग आगे चौथा भेद को पढ़ेंगे, जिनके नाम होते हैं समूहवाचक संज्ञा। जी हाँ, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में या समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा हमें जानकारी ये प्राप्त करवाती है। इसमें कहा जाता है जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस शब्द में समूह या झुंड का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, भीड़, सभा इत्यादि। ये सारे जितने भी शब्द आप लोग देख रहे हैं, ये सारे शब्दों में समूह और झुंड के ही बोध होते हैं। इसलिए ये सारे शब्द हमारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाते हैं। हम लोग पांचवा पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा में कहा जाता है, इसमें कहता है कि जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नापा या तौला जा सके। जी हाँ दोस्तों, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा ही कहते हैं। हम लोग देखते हैं कोई भी वस्तुओं को लेने के लिए या कहीं पे भी जाते हैं तो वहां हमें वस्तुएं हमें नाप कर या तौल कर ही दिया करते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, घी, पानी, आटा। इन सभी वस्तुओं को, इन सभी सामानों को नाप कर या तौल कर ही देते हैं। तो ये सभी जिसमें नाप या तौल की बात हो वो सारे के सारे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अगर आप लोग दुकान जाइएगा तो दुकान में सोना नाप के ही दिया जाता है, चांदी भी नाप या तौल के ही दिया जाता है, दूध भी हमारे घरों में या आपके घरों में या कहीं पे भी आता हो तो वहां पे नाप के ही आता है। घी भी हम लोग नाप तोल के ही लेते हैं, पानी भी हम लोग नाप तोल के भी पीते हैं। जैसे आप लोग मार्केट जाइए, वहाँ बोतल में पानी भरा रहता है, बोतल में पानी बिकती है, 1 लीटर 2 लीटर करके रखा रहता है, तो वो सारे हमारे नाप तोल में ही के अंतर्गत होते हैं। आटा भी हम लोग देखते हैं तो ये भी हमारे नाप तोल में आते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी शब्द हुए ये सारे के सारे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा की ही भेद कलाएं, सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाएं। आशा करता हूं आप लोगों को संज्ञा चैप्टर में, इस चैप्टर में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।